मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर इस्लाम। जवान पंची के प्रोग्राम इनकलाब की दूसरी नशिस्त में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। जैसा कि पहली नशिस्त में मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया में बहुत से इनकलाबात आए और सबसे बड़ा इनकलाब अरब की तारीख़ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जिसकी वजह से चंद बरसों के में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और पूरे अरब के लोग अपने जो उनसे बुत परस्ती के दीन को छोड़कर एक इस्लाम पे आ गए और वाहिद अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। इस बात को समझने के लिए पहले हमें कुफर को समझना होगा, क्योंकि कुफर की ज़िद है इस्लाम। जिस तरह अच्छाई की ज़िद बुराई होती है, झूठ की ज़िद सच होता है, और किसी बद अखलाक आदमी का उसी वक्त पड़ता चलता है जब किसी अच्छे अखलाक वाले से वास्ता पड़ा। अरब का वो खिता जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए आबाद किया था, किस वजह से बुत परस्ती का घर बन गया और लोग दीन इब्राहीमी को छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। अरब में बहुत सी बुराइयाँ पाई जाती थी, जिनमें बच्चियों को ज़िंदा तरगुर करना, ज़िना, फहाशी, शराब नोशी और गरीब को कत्ल कर देना, उनके हकूक़ को पामाल करना, औरतों को विरासत में हक न देना। ये तमाम अखलाकी बुराइयाँ अरब में राइज थी और इन बुराइयों को करने वाले को अरब में मशहूर और मोअज़्ज़ज़ समझा जाता था और किसी नेक इंसान का वहाँ पे रहना दुश्वार था। और इस बुराई के दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने औरतों के उनके हकूक़ दिलाए, बच्चों को उनके हकूक़ दिलाए, हालांकि उन्होंने जानवरों तक को उनके हकूक़ दिलाए। अब हम उस वजह को बयान करेंगे जिन वजह से अरब का माशरा इन तमाम बुराइयों में मुब्तला हुआ था, क्योंकि अच्छाई को जानने से पहले हमेशा बुराई को जानना ज़रूरी है कि बुराई क्या थी और किस वजह से उसमें अच्छाई आई। किसी इंसान की अच्छाई को जानने के लिए पहले उसकी बुराई का देखना लाजमी है कि उसमें बुराइयाँ क्या थी और अच्छाइयाँ किस वजह से आई। माशरे में अच्छाई का उसी वक्त पता लगता है जब कहीं और जगह पे बुराई हो। अब हम अरब की तारीख़ में नज़र डालते हैं कि वो किस वजह से इन बुराइयों में मुब्तला हुए, तो इस मामले में हम अगली नशिस्त में बहस करेंगे। आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो jawanpanchi.pakistani@gmail.com पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।